कृष्ण। परिवर्तनी एकादशी। पांडुनंदन अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कृष्ण, कृपा करके यह सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को कथा के सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है, मनुष्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा के नीचे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोकों की प्राप्ति होती है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन भगवान की पूजा करता है वो तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। हे पार्थ, जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। विस्मत होकर अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते, अपने बलि को क्यों बांधा, वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की विधान क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य को क्या करता है? कृपा करके आप सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तो समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भगत, दानी, सत्यवादी, ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ तप आदि किया करता था। अपनी इस भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता भी इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया। तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे लीलापति, आपने वामन रूप धारण कर उस बलि को किस प्रकार जीता? कृपा करके यह सविस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारण कर राजा बलि को याचना की, तो हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान दे दो, इसलिए इन 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। जना को स्वीकार कर लिया, भूमि देने को तैयार हुआ। जब उसने मुझे वचन दे दिया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया। भूलोक में पैर, भवन लोक में जंघा, स्वर्लोक में कमर, मयलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख रखकर अपने शीश को ऊंचा उठा लिया। उसी समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र आदि तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करें। तब मैंने राजा बलि से पूछा, हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर लिया। तब मैंने तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और उसी प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर को भगत को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं तुम्हारे साथ सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन में एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। उसी दिन त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसी प्रकार उपवास करने के मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी व्रत कथा सुनते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।